तो आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और जय हिंद। तो आज पुनः हम आप लोगों के बीच कुछ शब्दों के साथ आपसे मिलने आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इससे पहले जो एक वीडियो बनाए थे हम, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए सदा हम ऋणी रहेंगे आप लोगों के लिए। और पुनः आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी प्यारी बहनाएँ लाडो रानी, जो अपने पिताजी के लिए एक प्यारी लाडो रानी रहती हैं, एक रानी रहती हैं, एक बिटिया रानी रहती हैं, जिनका और ख़ास करके हम बात करने जा रहे हैं आज स्त्री के ऊपर, जिनका कंपेयर हम किसी अन्य पुरुषों से नहीं कर सकते हैं या किसी भी पुरुष से, क्योंकि बहुत त्याग करते हैं वो लोग। तो आइए मिलते हैं हम लोग कुछ शब्दों से। जय हिंद, प्रणाम। तो सबसे पहले ये शब्द हमारे पुरुष भाइयों के लिए है और हमारे लिए। हो जाऊं कामयाब तो साथ चलना तुम, हम किसी को तकलीफ़ में साथ लेकर नहीं चला करते हैं। दीदी, पढ़ी लिखी लड़कियां ना समाज को आजकल इसलिए भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पढ़ी लिखी जो हमारी बहनाएं होती है ना लाडो रानी, वो गलत का विरोध करते हैं। दीदी, महादेव जी को आप लोग तो बहुत पूजते हैं, तो उन्हीं का कहना है एक पुरुष जो होते हैं ना, वो पत्नी को परवाह करना एक गुलामी नहीं, एक अच्छे हम सफ़र की निशानी होती है दीदी। लेकिन कुछ लोग इनको पत्नी का गुलाम समझ लेते हैं। हमारी बहनाएं जो होती हैं, जो मैरिड करके अपने ससुराल में चली जाती हैं, थप्पड़ से लेकर के गाली तक सहन कर लेती है। बेटी शादी के बाद बाप की इज्जत के लिए थप्पड़ से लेकर गाली से लेकर बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं। ये जो हमारी प्यारी बिटिया रानी रहती हैं, ये जो हमारे समाज में या हमारे घर में एक बिटिया रानी होती है, वो पूरे घर की रौनक होती है। और चंद दहेज, चंद रुपयों के खातिर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं उनको। हमारे समाज में ना एक पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, वो अगर गाली सुनती है ना, तो वो अकेले नहीं गाली सुनती है, उसमें ना उनका पूरा मायका शामिल हो जाता रहता है उस गाली में। ये जो एक हमारे जिस्म के ऊपर घाव होते हैं और एक होता है जो वाणी का घाव होता है। वाणी का जो घाव होता है ना, वो कितने गहरे होते हैं, वो सिर्फ एक सच्ची स्त्री ही बता सकती है आपको, है ना दीदी। एक नई पतिव्रता हमारी बहनाएं होती है, जो 7 फेरे लेने के बाद 7 दिन के लिए अपने मायके जाने के लिए ना, हमारी बिटिया रानी जो होती है, वो पूरे ससुराल वाले से उनको इजाज़त लेना पड़ जाता रहता है। अजीब मतलब व्यथाएं हैं ना। एक नई नवेली हमारी प्यारी बहना जो पूरे घर को संभालती रहती है, रिश्ते बचा रही हैं। और हमारे समाज के जो कुछ हमारी महिलाएं जो माता श्री जी रहती हैं ना, वो कहते रहते हैं और बहू को थोड़ा और समझदार होना चाहिए था। आजकल हम कल ही परसों चर्चा किए थे दहेज के ऊपर, मृत्यु के ऊपर। ये जो दहेज को लेकर होने वाली जो हत्या है ना, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ना मतलब हमारे समाज की जो बिटिया रानी रहती है, उनके पिताश्री को जाता है। उनके पिताश्री जी को लगता रहता है कि केवल अमीर घर के ही लड़के लोग अच्छे रहते हैं। लेकिन हम लोग को समझना चाहिए, विवाह का आधार मेन होना चाहिए प्रेम, ना कि जाति या तो फिर आर्थिक स्थिति, है ना। एक हमारी प्यारी बहना दूसरी प्यारी बहना से कहती रहती हैं कि बहन, क्या करोगी उस पैसे का अगर समझदार नहीं निकला तो। समझ रहे हैं कौन किसके समझदारी होने का बात कर रहे हैं हम। बहन, हम लोग क्या करेंगे उस खूबसूरती को। फिर वो बहन कहती है कि दीदी, या बहन कहती है कि हम लोग क्या करेंगे उस खूबसूरती का अगर हमारे पति या आपके पति अगर चरित्रवान नहीं निकला तो। सोचने वाली बात है ना। आपस में डिस्कस करते रहते हैं हमारी बहना लोग। जब हमारी प्यारी बहनाएं कुंवारी रहती है तो सोचती ये रहती रहे कि ससुराल जाने से पहले रोज़ सज धज के रहेंगे,
जब वो ससुराल गई तब उसको मालूम चला कि बहुएं जो हैं वो सजती नहीं हैं। कमर कस के काम करती हुई बहुएं सबको अच्छी लगती हैं, सजी हुई बहुएं नहीं। तो हमारी जो भी कुंवारी बहनाएं हैं थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग। दीदी, आप लोग जो सोचते रहते हैं ना कि हमारी माता ही केवल माता है, तो हम ये कहना चाहेंगे दीदी, सास भी माँ हो सकती है। कैसे बताएं हम? सास वो माँ है जो बेटे को जन्म लेते ही अपने आने वाली बहू के लिए सपने देखने लगती हैं। फिर ना जाने क्यों लोग बोल देते रहते हैं कि सास ही खराब है। एक पिता ना कितने खूबसूरती से कहते हैं, अगर समाज की रस्में नहीं होती ना तो उम्र भर का सहारा हमारी बिटिया रानी ही रहती। एक नई हमारी बहना का शादी होती है तो उनकी माता रोज़ फ़ोन पे पूछती रहती है कि बिटिया लाडो रानी, आज आपने खाने में क्या बनाया है। लेकिन कितनी अजीब किस्मत है बेटियों की कि जो मायके में नहीं बनाना आता था आज सब बनाना आ गया है। बस उन्हें ही बनाकर नहीं खिला पाते हैं जो ये केवल सोच करके खुश हो जाते हैं कि वाह हमारी बिटिया ने ये बनाई है। कितनी अजीब बात है ना। और उनकी माता ये सुनकर खुश हो जाती है कि हमारी बेटी आज ये बनाई है ना। बहुत आसान है ना मुँह में कमियां निकालना। कभी अपनी बेटी के सास से भी ज़रा पूछ लेते आप लोग उनकी बहू की खूबियाँ। किनकी? अपनी बिटिया की जो सासू माता होंगी उनसे। तो सारा वहम ख़त्म हो जाता आपका माता श्री जी। क्योंकि बेटी चाची जी सबका एक ही तरह के होते हैं। एक बिटिया रानी अपने पिताजी से पूछते हैं कि पापा जी, सब लोगों की बिटिया रानी एक ही तरह के होते हैं ना, फिर कुछ लोग अपनी बेटी को ही बेटी क्यों कहते हैं? सोचने वाली बात है। तो लास्ट में हम आप लोग से यही कहेंगे कि इस शब्द में बहुत गहराई है, जितने भी शब्द थे, क्योंकि ये त्याग हम पुरुषों से नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम, कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे आप स्त्रियों को। आप पूजनीय नहीं, और आपके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि बोलने से पहले सोचना पड़ता है 10 बार। बाकी आप हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे। और औरों पुरुष का तो नहीं, लेकिन हम अपने बारे में कहेंगे कि अगर कोई बोल दे कि आप मतलब स्त्री बनना चाहेंगे या स्त्री में जन्म लेना चाहेंगे, तो हम मुंह अपना नहीं खोलेंगे, हम अपना हाथ जोड़ लेंगे उनके सामने, क्योंकि ये त्याग हमसे नहीं हो सकता। हम पुरुषों की बस की बात नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पुनः फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच इसी तरह के शब्दों के साथ। जय हिंद।